हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल सीजी बोर्ड अड्डा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि नंबर सिस्टम में जो नंबर्स हैं और डिजिट्स हैं उनमें बेसिकली अंतर क्या होता है इसके बारे में पढ़े थे, तथा उन नंबर्स के जो प्रकार हैं उन पर चर्चा हुआ था कि कैसे किस नंबर को हम नेचुरल नंबर कहेंगे, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इनरेशनल नंबर क्या होते हैं। उसके बाद हमने देखा था रियल नंबर हम किसे कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो एक मेन टॉपिक है जिस पे हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है कि हम किस नंबर्स को रेशनल नंबर्स कहेंगे और किस नंबर को हम इरेशनल नंबर कहेंगे। इस पे कन्फ्यूज़न रहता है, इसलिए इस वीडियो को पहले लेके आ रहा हूँ। कुछ कमेंट्स भी आए थे, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद, तथा शेयर करने के लिए भी धन्यवाद, तथा इसी तरह शेयर करते रहेंगे वीडियो तो आगे वीडियो बनाने के लिए हमें भी मनोबल मिलता है। सो वीडियो आरंभ करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि आप सभी ये जो मेरा चैनल है सीजी बोर्ड अड्डा, इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं या अपलोड करूं तो आप सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहता था। बेल आइकॉन को भी अवश्य दबाएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। तो आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं कि अगला स्लाइड, यस, यहाँ कि वाई पाई इज़ नॉट अ रेशनल नंबर, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि पाई को रेशनल नंबर क्यों नहीं बोलते हैं और ये इरेशनल नंबर कैसे हैं, ठीक है। तो इस विषय पे बात करेंगे आज, और सिर्फ इसी पे ही बात करेंगे क्योंकि इसके बाद कोई कन्फ्यूज़न आप घर लेके नहीं जाएंगे, ठीक है। इस वीडियो के बाद सारा डाउट क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रियल नंबर लाइन हो गया, ठीक है। अब रियल नंबर लाइन पे तो पाई दिखा सकते हैं, ठीक है। 22/7 जहाँ पे है वहाँ दिखा देंगे तो हो जाएगा रियल नंबर। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों तो रियल नंबर ही होते हैं, दोनों के कॉम्बिनेशन को ही हम रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि पाई को रेशनल नंबर में या रेशनल नंबर के कैटेगरी में या सेट में क्यों नहीं रखे हैं, ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर को हमने सीधा डेफिनेशन ये पढ़ा था कि पी बटे क्यू के रूप में जिसे हम लिख सकते हैं उसे हम रेशनल नंबर कहेंगे। जहाँ पी क्यू क्या होना चाहिए भाई? पी और क्यू जो है पूर्णांक संख्या होना चाहिए, ठीक है। पूर्णांक संख्या होना चाहिए पी और क्यू कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये पढ़ा था। तो भाई पाई का वैल्यू होता है 22/7, ठीक है ना, 22/7, ठीक। ये होता है 22/7। तो भाई 22/7 तो पी बटे क्यू के रूप में लिखा हुआ है कि नहीं। चलिए एक बार स्लाइड कट करते हैं। चलिए 22/7, 22/7, ये तो पी इंटीज़र है भाई, हाँ ठीक है, 22 इंटीज़र है, 7 भी इंटीज़र है, क्यों भी इंटीज़र हो गया, मतलब पूर्णांक हो गया है ना। तो ये इरेशनल नंबर कैसे हैं इसके बारे में जानेंगे थोड़ा सा। ये इरेशनल नंबर की कैटेगरी में क्यों रखा गया है, तो इसे समझने के लिए हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझना पड़ेगा। टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वी नीड नो मोर अबाउट द रेशनल नंबर। हमें रेशनल नंबर के बारे में और जानना पड़ेगा। कैसे? चलिए आगे देखते हैं ना। रेशनल नंबर तो बेसिकली डिवाइड कैसे किया गया है, ये है परिमेय संख्याओं का दशमलव संख्या के रूप में प्रसार, ठीक है। ये लिखा हुआ है डेसिमल नंबर एक्सपांसन ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। परिमेय संख्या को हम दशमलव संख्या के रूप में कैसे प्रसार करते हैं, देखिए इमेज के द्वारा सब क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये लिखा हुआ है दशमलव संख्या, दशमलव एक्सपांसन, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग ये क्या होता है भाई, इसको समझते हैं। दो भाग में बांटा हुआ है डेसिमल एक्सपांसन को। दशमलव के जो प्रसार हैं उसे हम बेसिकली दो प्रकार से बांट सकते हैं। कैसे? रेशनल नंबर, सॉरी, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के रूप में, ठीक है। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के रूप में कैसे बांटेंगे, टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, इसे देखेंगे, ठीक है, आगे देखेंगे। पहले इसे जान लेते हैं कि दो प्रकार से बांटा गया कि टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब जो हट जाता है, अब क्या हटेगा आगे देखेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग जो नहीं हटता है, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग को दो प्रकार से बांटा है, बोलता है रिपीटेशन एंड नॉन रिपीटेशन, ठीक है, या रिपीटिंग। इसको रिकरिंग भी बोलते हैं, कई जगह रिकरिंग लिखा रहता है, ठीक है। तो भाई डेसिमल एक्सपांसन को वे सारी संख्या जो डेसिमल नंबर हैं और टर्मिनेट हो जाते हैं उसको तो हम रेशनल नंबर कहेंगे ही, ठीक है। जो टर्मिनेट, आगे पढ़ेंगे टर्मिनेट क्या होता है, पहले इसे जान लेते हैं। टर्मिनेट जो हो रहा है उसे हम रेशनल नंबर कहेंगे, ठीक है। और जो नॉन टर्मिनेट हो रहा है उसे भी हम रेशनल नंबर कहेंगे, लेकिन कब?
जब वो ये रिपीटिंग होते हों। अब क्या रिपीट होगा आगे देखेंगे, ठीक है। और जब वो नॉन रिपीटिंग होगा तो उसे इर्रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो पाई भी इसी कैटेगरी में आता है, इस कारण हम उसे इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ये क्लियर होगा। जैसे स्क्वायर रूट 2 है, इसको भी आज क्लियर कर लेंगे। स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, ये सब ये इर्रेशनल नंबर होते हैं। क्यों होते हैं आगे देखेंगे, ठीक है, आगे स्लाइड में। चलिए आगे देखते हैं टर्मिनेटिंग नंबर क्या है, ठीक है। टर्मिनेटिंग नंबर, ओके। तो टर्मिनेटिंग नंबर भाई इतना याद रखिए, टर्मिनेटिंग नंबर हम उनको कहते हैं जिसमें रिमाइंडर ज़ीरो होता है। रिमाइंडर ज़ीरो मतलब जो शेषफल जब भाग देते हैं किसी संख्या को, तब उसका जो शेषफल है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। और दशमलव के बाद जब दशमलव लग जाता है उसके बाद कुछ नंबर आते हैं, उसके बाद वो टर्मिनेट हो जाता है, हट जाता है। उसके बाद और नंबर लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जीरो आ गया, रिमाइंडर जीरो आ गया, तो आगे सॉल्व नहीं कर सकते ना, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे 5/4, 5/4 है ना। तो 5/4, 4 से डिवाइड कर दो 5 को, तो 1.25 आएगा, और रिमाइंडर रिमाइंडर इसका जीरो हो जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर इसका जीरो हो जाएगा भाई, रिमाइंडर जीरो हो जाएगा। इसी प्रकार 7/8 है, इसमें 0.875, इसमें भी टर्मिनेट हो रहा है, आगे जाके रिमाइंडर जीरो आएगा इसमें भी, ठीक है। रिमाइंडर इसमें जीरो आ जाएगा। तो वे सारी संख्याएं हैं जिसमें रिमाइंडर जीरो हो, शेषफल जीरो हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग नंबर। इसका हिंदी नाम नहीं रखना, देखना है तो उसका हिंदी नाम थोड़ा कन्फ्यूजन आता तो समझ भी नहीं आता है, ठीक है। तो इसका टर्मिनेटिंग वर्ड ही पकड़ेंगे, ठीक है। टर्मिनेट मतलब जो हट जाता है। अब क्या हट जाता है, वो जीरो आ जाता है, रिमाइंडर उसका जीरो आ जाता है, शेषफल जीरो हो जाता है, और टर्मिनेट हो जाता है दशमलव। अब इसके बाद कोई नंबर नहीं आएगा, इसके बाद कुछ नहीं आएगा। 875 के बाद कुछ नहीं आएगा। अब इधर 1.25 के बाद कुछ कोई नंबर नहीं आएगा, इसको बोलते हैं टर्मिनेट। तो इसी को बोलेंगे टर्मिनेटिंग नंबर, डेसिमल का टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को हम रेशनल नंबर कहेंगे, इसको हम रेशनल नंबर कहेंगे। देखिए ऊपर देखिए, ये रेशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। अब इरेशनल नंबर क्या होगा, अपरिमेय संख्या क्या होगा, इसको देखते हैं। सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग भी पहले आते हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। दोज नंबर इन विच रिमाइंडर इज नॉट जीरो। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें टर्मिनेट नहीं होगा, जिसमें हटेगा नहीं। अब क्या हटा रहे थे उस टाइम, दशमलव के बाद जो नंबर आ रहे थे उसको हटा रहे थे ना, उसके बाद अब नंबर नहीं आएगा। तो यहाँ पे हो रहा है कि रिमाइंडर जीरो नहीं होगा, शेषफल जीरो नहीं होगा, तब उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। इसका एग्जांपल लिखा हुआ है पहला ए के रूप में कि 10/3, 10/3 में 0.333, ओके। और नॉन टर्मिनेटिंग दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग दो प्रकार के होते हैं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। कैसे रिपीट होगा और कैसे नॉन रिपीट होगा इसको देखते हैं, ठीक है। तो पहला तो एग्जांपल है वो रिपीटिंग का है, जैसे 10/3। तो इसमें जो आंसर आया है 3.33 एंड सो ऑन, इसको हम 3.3 या 3.3 का होल बार ऐसा लिखते हैं, ठीक है। और ये कब तक जाएगा, जब तक हम इसको डिवाइड करते रहेंगे तब तक जाएगा। और इसमें रिमाइंडर देखिए क्या आ रहा है, 1 1 1, एक पैटर्न को फॉलो करता है कि 1 1 1 1, इसके बाद जितना भी डिवाइड करते जाएंगे तब तक 1 1 ही चलते रहेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिपीटिंग। तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा तो इसको नॉन टर्मिनेट बोलेंगे, और रिपीट हो रहा है इसलिए इसे रिपीटिंग कहेंगे। रिमाइंडर भी रिपीट हो रहा है, और डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं वो भी रिपीट हो, इस कारण इसे रिपीटिंग नंबर्स कहते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर बी देखिए, उसमें बोला है 1/7। तो इसमें आंसर क्या आया है, 0.14857 एंड सो ऑन, ठीक है। और रिमाइंडर किसको फॉलो कर रहा है, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। रिमाइंडर क्या फॉलो कर रहा है, पैटर्न को। कैसे, इसका रिमाइंडर पहले आया 3, उसके बाद आया 2, फिर 6, फिर 4, फिर 5, फिर 1, एंड देन फिर वो रिपीट होना चालू होता है, 3 2 6 4 5 1 एंड सो ऑन। इसी प्रकार आगे जाएगा। तो ये रिपीटिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीटिंग होते जा रहा है, रिपीट होते जा रहा है, बार बार रिपीट होगा। तो ऐसे नंबर्स को ही क्या बोलते हैं हम, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, इंग्लिश नाम ही याद रखेंगे, हिंदी में इसका नाम उतना अच्छा समझ नहीं आता है, ठीक है। तो रिपीट नहीं हो रहा है, नाम से ही पता चल रहा है रिपीट नहीं होगा, सॉरी रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो रिपीटिंग हो रहा है, तो इसे नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेट नंबर कहते हैं। तो ऐसे नंबर्स को भी हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है भाई। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर यहाँ पे कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, अगले वीडियो में मैं इसको फिर से करेक्शन करके बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन रहेगा तो समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। और कन्फ्यूज़न बना ही रहता है, सॉल्व ही नहीं होता है जब तक कोई अच्छे से समझाएगा नहीं, ठीक है। अगले स्लाइड में देखते हैं कि पाई को
इरेशनल नंबर क्यों कहेंगे। चलिए यहाँ पे स्क्वायर रूट टू का वैल्यू लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट टू का वैल्यू लिखा है 1.414213562373। आप जब तक वर्गमूल टू का जो वैल्यू है, वर्गमूल दो, इसका वैल्यू निकालेंगे तो आपको ये मिलेगा। और ये जो दशमलव के बाद जो संख्या दिख रही है, एक मिनट, ये जो दशमलव के बाद संख्या है उसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। जैसे प्रीवियस पेज में देखिए आप, प्रीवियस पेज में यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक पैटर्न को फॉलो कर रहे थे, है ना। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, नॉट तो वो टर्मिनेट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो रिपीट हो रहा है, नॉन रिकरिंग, ठीक है। नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग भी बोल देंगे, ठीक है, चलेगा। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ठीक है। इसके बाद जो अगला एग्जाम्पल है, इस कारण हम अंडर रूट टू को भी इरेशनल नंबर कहते हैं भाई। देखिए यहाँ पे सब क्लियर हो जाएगा, है ना। और पाई का वैल्यू देखिए, पाई का वैल्यू हम लिखते हैं पाई इज इक्वल टू 22/7, इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा भाई, ये आएगा, देख लीजिए 3.14159263558979। तो ये पर्टिकुलर कोई फॉलो, कोई पैटर्न ही नहीं है। कोई पैटर्न मतलब समझ रहे हैं आप, कि मतलब वन के बाद टू आया, उसके बाद फिर से वन और ये टू आ गया, फिर ये वन और ये टू आ गया, तो इसको बोलते हैं पैटर्न, ठीक है। एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, वन के बाद टू आएगा, फिर वन आएगा, फिर टू आएगा, या 1 2 3 ऐसे आते जाएगा। तो ये पर्टिकुलर एक पैटर्न हो गया। इस पैटर्न को अगर फॉलो कर रहा है तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो रेशनल नंबर है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है, रिपीट हो रहा है, पैटर्न को रिपीट कर रहा है। लेकिन पाई में ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है भाई, है ना। देख लीजिए 3.141592 6, इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कोई पैटर्न मिलेगा। और इसको 10 मिलियन तक सॉल्व करके देख लिए हमारे साइंटिस्ट लोग, फिर भी इसका जो कोई पैटर्न फॉलो, मतलब कोई पैटर्न ही नहीं मिलता। 10 मिलियन, ठीक है, 10 मिलियन तक इसको जब आगे सॉल्व करके देखेंगे तब भी इसका कोई पैटर्न नहीं मिलता है, ठीक है। कई बार देखेंगे पाई का जो सिंबल रहता है उसमें इसका रहता है दशमलव के बाद कितना एक्सपांसन कर सकते हैं, तो क्लियर होता है यहाँ पे पाई एक रेशनल नंबर नहीं है। तो मेरे ख्याल से इसके बाद, इस वीडियो के बाद आपका ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि पाई को हम रेशनल नंबर के कैटेगरी में क्यों नहीं रखते हैं, ठीक है। वो पाई एक इरेशनल नंबर होगा। इसी प्रकार वर्गमूल 3 ये भी एक इरेशनल नंबर है, सेम इसी प्रकार, ठीक है। वर्गमूल 5 भी एक इरेशनल नंबर है, ठीक इसी प्रकार से, ठीक है। और एक बात नोट कर लेते हैं, कल प्राइम नंबर हमने पढ़ा था, प्राइम नंबर में इसीलिए स्पेशली नोट करके लिखा था। ये यहाँ पे अगर स्मॉल पी है सपोज, ठीक है, वर्गमूल के अंदर स्मॉल पी है, और वो स्मॉल पी क्या है भाई, तो स्मॉल पी जो है वो बिलोंग करता है कहाँ, प्राइम नंबर के सेट में। प्राइम नंबर वाला जो कॉलम था उसमें जा रहा है वो, मतलब ये जो पी है वो प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। तो अगर ये प्राइम नंबर है तो ये डेफिनेटली इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। याद रखेंगे हमेशा ना। अगर वर्गमूल के अंदर कोई परिमेय संख्या आ रहा है तो 100% क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। कोई भी परिमेय संख्या लेके देख लीजिए, ठीक है। जैसे वर्गमूल 11, वर्गमूल 17, वर्गमूल 11 या वर्गमूल 13, ऐसे कोई भी नंबर जो प्राइम नंबर है अगर वर्गमूल के अंदर आ रहा है तो उसको हम अपरिमेय संख्या कहेंगे भाई, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर होगा, सबको क्लियर होना चाहिए। कमेंट कर दीजिएगा अगर समझ में ना आए, तो अगले वीडियो में फिर से मैं इसी को बता दूंगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आप सभी को क्लियर हो गया, पाई के रेशनल नंबर नहीं है। आगे देखते हैं, एक छोटा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये बहुत ही रेयर बुक्स पे मिलता है, इस कारण मैं सोचा कि इसको समझा दूं मैं। व्हाट इज़ पाई, ठीक है। पाई क्या है भाई, चलिए पाई क्या होता है इसको जान लेते हैं। अभी पाई के बारे में पढ़े तो मैं सोचा कि पाई क्या होता है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस इमेज के द्वारा पूरा क्लियर हो जाएगा, आई थिंक बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा अगर इसका इंग्लिश में आपको हिंदी में अनुवाद पता है, ठीक है। जैसे सर्क्यूमफ्रेंस को कहते हैं हम व्यास, वृत्त का एक व्यास होता है, ठीक है भाई। वृत्त का जो व्यास है, और ये जो डायमीटर है इसको हम व्यास, सॉरी ये एक्चुअली यहाँ पे डायमीटर होगा, डायमीटर को हम व्यास बोलेंगे, ओके। एक मिनट क्लियर कर लेते हैं इसका, ठीक है। चलिए ये जो डायमीटर है
इसको हम व्यास बोलते हैं। वृत्त का व्यास ही दिख रहा है, ये तो वृत्त का व्यास है, ठीक है। और ये जो है उसका हाफ रेडियस होगा, है कि नहीं, रेडियस होगा, भाई उसकी त्रिज्या होगी, क्या होगी, त्रिज्या। और ये जो सर्क्यूमफ्रेंस लिखा है ये उसका परिधि होगा भाई, ठीक है, परिधि क्या होगा, परिधि, बाउंड्री बोलते हैं जिसको, ठीक है, वृत्त की बाउंड्री या परिधि, परिधि है, ठीक है। तो ये पाई बना कैसे, या पाई को डिफाइंड कैसे करते हैं, ठीक है, पाई डिफाइंड कैसे हुआ है, तो पाई डिफाइंड ऐसे होता है, या पाई का वैल्यू कहाँ से आया, ये ऐसा पूछे कोई तो यही बताना है कि पाई का वैल्यू 3.14 या 22/7 है वो कहाँ से लिया गया है। तो पाई जो है हमेशा यहाँ से लिया जाता है। किसी भी सर्कल का जो सर्क्यूमफ्रेंस है, सर्क्यूमफ्रेंस मतलब व्यास, उसको भाग करना है डायमीटर से, यहाँ पे लिखा हुआ है सर्क्यूमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर इक्वल टू पाई 3.1415 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जो है पाई कहलाता है, याद रखेगा हमेशा, ठीक है। बहुत कम बुक पे मिलता है, इस बार मैं सोचा कि यहाँ पे अपलोड कर दिया जाए, ठीक है, ताकि आप सभी का फ़ायदा हो जाए। आई थिंक समझ में आया होगा पाई किसे कहते हैं, ठीक है। अगर कोई पूछे कि पाई कहाँ से आया तो यहाँ से आया भाई, ये देखिए इमेज हमेशा याद रखिएगा, और इमेज के द्वारा ही ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, ठीक है। किसी भी सर्कल का जो परिधि है उसको डिवाइड कर देंगे उसके व्यास से तो मिलता है हमें पाई, और पाई का मान जो 22/7 है वो यहीं से लिया गया है। मतलब ये होता है 22/7 का कि 22 यूनिट का, यूनिट मतलब किलोमीटर, सेंटीमीटर, ऐसा कुछ भी, ठीक है, कोई भी यूनिट ले सकते हैं। 22 किलोमीटर का यदि एक सर्कल बना दें, उसकी परिधि बना दें सपोज, तो 7 मीटर का उसका डायमीटर होगा, ये इसका कहना है, ठीक है भाई, ये इसका कहना है। ये पाई यही बोलता है कि 22 किलोमीटर का यदि बना दें तो 22 किलोमीटर ऊपर होगा और नीचे भी 7 किलोमीटर होगा भाई, ठीक है। मतलब ये डायमीटर होगा, ये व्यास होगा, और ऊपर वाला परिधि होगा, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा ये वीडियो। अगर समझ में आया होगा तो लाइक कर देना वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। थैंक यू।